Hello class 3rd. Today we will start first chapter of your SST book Our Earth. तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी एक जो पहले वीडियो है यूनिवर्स उसको आप देखें, जिससे कि आपको ये चैप्टर और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो उस वीडियो में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अबाउट आर यूनिवर्स, किस तरीके से यूनिवर्स की शुरुआत हुई और सोलर सिस्टम का जो हेड होता है उसको बोलते हैं सन, जो कि एक स्टार होता है। और इस सन के चारों तरफ काफ़ी हेवनली बॉडीज़ जो है वो उसके चारों तरफ क्या करती हैं, रिवॉल्व करती हैं, जिसमें हमारे 8 प्लैनेट्स आते हैं। और वो जो 8 प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड लास्ट वन इज़ नेपच्यून। तो उस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ये पिक्चर दी हुई है। ही इज़ नीरज एंड व्हाट ही इज सेइंग, आई एम नीरज, आई गो टू अ स्मॉल विलेज स्कूल टू स्टडी। मेरा नाम नीरज है और मैं पढ़ने के लिए कहाँ जाता हूँ? गांव में, एक छोटे से गांव के स्कूल में। एंड आई ऑलवेज हैड क्वेश्चंस अबाउट द अर्थ इन माई माइंड। और नीरज के दिमाग में अपना जो प्लैनेट है अर्थ, उसको लेकर के हमेशा कुछ क्वेश्चंस बने रहते हैं। सो आई रिक्वेस्टेड माई टीचर टू टेल मी समथिंग अबाउट इट। तो नीरज ने क्या किया, अपनी जो टीचर हैं उनको रिक्वेस्ट किया कि वो अपना जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, उसके बारे में उसको कुछ कुछ बताएं। एंड दिस इज़ वॉट शी टोल्ड मी। और देखिए नीरज को उसकी जो टीचर है मिस सोनी, उन्होंने क्या क्या बताया वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इज़ अ प्लैनेट। अर्थ क्या है? अर्थ एक प्लैनेट है। जैसा मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एक पूरी फैमिली है, जिसका कि जो हेड है वो कौन होता है? सन। और सारे ही 8 प्लैनेट जो हैं वो उस सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारी एक फैमिली होती है, हमारी सबकी एक एक फैमिली है और सबकी फैमिली में एक हेड होता है। जैसे कि हमारे घर में दादाजी हेड होते हैं, इसी तरीके से यहाँ सोलर सिस्टम में सन जो है वो हेड होता है। और जिस तरीके से पूरी फैमिली दादाजी के चारों तरफ घूमती है, वैसे ही यहाँ सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ओके, सो अ प्लैनेट इज़ अ हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो प्लैनेट क्या है? हेवनली बॉडीज़ होते हैं जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। और ये प्लैनेट भी एक फिक्स्ड पाथ पर घूमते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। वो एक फिक्स्ड पाथ पर सन के चारों तरफ घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। एंड दैट पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। द सन इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज़ लाइफ। पूरे 8 प्लैनेट्स में से सिर्फ हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर कि लाइफ पॉसिबल है। द सन शाइन्स ऑन द अर्थ टू गिव हीट एंड लाइट। तो देखिए जो सन है वो शाइन करता है जिससे कि हमारी अर्थ को हीट और लाइट मिलती है। द अर्थ कंटेन्स वाटर दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बीइंग। हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर वाटर अवेलेबल है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सारे ऑल लिविंग बीइंग्स हैं उनकी लाइफ जो है यहाँ पर पॉसिबल हो पाती है। लोग जो है यहाँ पर रह पाते हैं, एनिमल्स यहाँ पर रह पाते हैं। एंड अ लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर देन बाय लैंड। आप देखिए इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे इस पिक्चर को तो आप देखेंगे इस पिक्चर में आपको ज़्यादा जो पोर्शन है वो किस कलर का दिखाई दे रहा है? यस, ब्लू कलर का। एंड दिस ब्लू कलर इज शोइंग वाटर। और ये जो कलर्ड पोर्शन आप देख रहे हैं, दीज कलर्ड पोर्शन आर कॉन्टिनेंट्स, यानी कि लैंड पार्ट जो है। तो हमारा जो अर्थ है उसका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो वाटर से कवर्ड है। हैंस समटाइम्स द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। इसीलिए कई बार हम इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी
जानते हैं। इट हैज़ एयर ऑल अराउंड, इट हेल्प्स अस टू ब्रीथ। और हमारा जो ये प्लैनेट है अर्थ, उसकी चारों तरफ एयर की एक लेयर बनी हुई है, एक एयर का एक ब्लैंकेट बना हुआ है, एंड दैट लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और ये जो लेयर बनी हुई है एयर की, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। We breathe in air, eat plants and animals, drink water and stay warm. तो हम ये जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, जिसमें से हम ऑक्सीजन जो है वो लेते हैं, हम प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं खाते हैं, एंड हम जो है वाटर, क्योंकि यहाँ हमारे ही अर्थ पर अवेलेबल है, उसे पीते हैं और वार्म रहते हैं। एंड ऑल लिविंग बीइंग गेट फूड, वाटर एंड एयर फ्रॉम द अर्थ। सारे जितने भी लिविंग बीइंग हैं वो अर्थ से फूड उन्हें मिलता है, वाटर मिलता है, और सांस लेने के लिए एयर, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, वहाँ पर लाइफ जो है पॉसिबल हो पाती है। नीरज आस्क्ड, नीरज जो है वो पूछता है, वी ऑल हैव अ फैमिली, हम सबकी एक फैमिली होती है। डज द अर्थ ऑल्सो हैव अ फैमिली, क्या हमारी जो प्लैनेट अर्थ है क्या उसकी भी कोई फैमिली है? देन मिस सोनी रिप्लाइड, जो उनकी टीचर हैं मिस सोनी, वो बोलती हैं, यस द अर्थ हैज़ अ फैमिली टू, अर्थ की भी एक फैमिली होती है। इट हैज़ 7 planets इन इट्स फैमिली, और जो हमारी अर्थ है उसकी पूरी फैमिली में 7 और प्लैनेट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए नेम, एंड टुगेदर दे मेक 8 planets, और अर्थ को मिलाकर ये सारे जो हैं वो कितने हो जाते हैं? 8 planets। एंड द सन इज़ अ स्टार, जो सन है वो क्या है? वो एक स्टार है, एंड द हेड ऑफ दिस फैमिली, और इस पूरी फैमिली का हेड है। The sun and the 8 planets form the solar system, और ये जो स्टार है सन और सारे 8 planets मिलकर के क्या बनाते हैं? ये फॉर्म करते हैं सोलर सिस्टम। ओके, सो देखिए यहाँ पर आपको जो हमने पढ़ा उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। द सन इज़ अ डैश, सन क्या है? हमने जस्ट अभी पढ़ा कि द सन इज़ अ स्टार। यस, ओके, चलिए अब आगे आ जाते हैं शेप ऑफ द अर्थ। अब हम बात करते हैं हमारे अर्थ की शेप की। द नेक्स्ट डे नीरज वेंट टू द लाइब्रेरी एंड रीड अ बुक ऑन द अर्थ। अगले ही दिन नीरज जो है वो लाइब्रेरी में जाता है और वो एक बुक रीड करता है जो कि किसके ऊपर थी? यस, अर्थ के ही ऊपर। इन द बुक ही रीड दैट hundreds of years ago people feared to travel long distance। उसने उस बुक में क्या पढ़ा? उसने उस बुक में पढ़ा कि hundreds of years ago पहले जो लोग थे वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर्ड करने में काफ़ी डरते थे, उन्हें काफ़ी डर लगता था। बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई, एंड सो ही आस्क्ड मिस सोनी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों था, क्यों लोग लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने में डरते थे। तो उसने क्या किया? वो उसने आकर के अपनी जो टीचर थी मिस सोनी, उनसे पूछा, एंड मिस सोनी आंसर्ड, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उसने बोला, टीचर ने, कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कई बार आपके माइंड में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते होंगे जब आप देखते हैं, कुछ भी बुक रीड करते हैं, तो इसी तरीके से जो क्वेरीज होती हैं हम जाकर अपने टीचर से पूछते हैं। तो टीचर ने बोला कि यस दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसका उन्होंने आंसर दिया, लॉन्ग एगो द ह्यूमन वर्ड थॉट दैट द earth was flat like a square with edges, and they even feared that if they traveled to far off lands then chances were that they would fall off। तो उनकी जो टीचर थी उन्होंने बताया कि बहुत टाइम पहले जो लोग थे वो ऐसा सोचते थे कि जो हमारी अर्थ है उसकी जो शेप है वो कैसी है? स्क्वायर शेप है, जिसके कि एजेस होते हैं,
और लोग जो थे वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर्ड करने में डरते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हम ज़्यादा दूर तक जाएंगे तो इस चीज़ के भी चांसेस हो सकते हैं कि हम एक पॉइंट पर जाकर के वहाँ से गिर जाएं। But then we had some learned men like Aristotle and Copernicus who said that the earth was not flat at all but was like a ball without any edges. लेकिन हमारे पास कुछ विद्वान लोग थे, कुछ लर्न मैन थे, जैसे कि एरिस्टोटले एंड कॉपरनिकस, जिन्होंने बताया कि अर्थ जो है वो बिल्कुल भी फ्लैट नहीं है बल्कि एक बॉल की तरह है जिसके कि कोई एजेस नहीं हैं। तब जाकर लोगों को पता चला कि हमारी जो अर्थ की शेप है वो स्क्वायर नहीं, कैसी है, लाइक अ बॉल, जिसके कि कोई एजेस नहीं हैं। अराउंड 500 years ago, कंटिन्यूड मिस सोनी, इससे आगे जो मिस सोनी उनकी जो टीचर है वो बताती हैं, लगभग 500 years ago फर्डिनेंड मैगलन वेंट ऑन अ क्रूज. He started from Spain and sailed in the same direction for 3 years. He sailed west and reached the same point from where he had started. तो एक जो एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था फर्डिनेंड मैगलन, उन्होंने एक अपनी समुद्री यात्रा शुरू की एक समुद्र में, जहां उन्होंने स्पेन से एक सेम डायरेक्शन में चलना शुरू किया और लगातार वो 3 सालों तक उसी डायरेक्शन में चलते रहे। और फिर क्या हुआ, ही सेल्ड वेस्ट एंड रीच द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर ही हैड स्टार्टेड, और वो एक डायरेक्शन यानी कि वेस्ट में चलते 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 लास्ट में वो 3 साल बाद उसी पॉइंट पर पहुंच गए जहां से उन्होंने चलना स्टार्ट किया था। एंड दिस प्रूव दैट द अर्थ वॉज नॉट फ्लैट बट राउंड, और इससे ये प्रूफ हो गया कि जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है बल्कि उसकी जो शेप है वो कैसी है, round shape. Neeraj looked far ahead and asked, Miss, when I stand on my terrace, at times I feel that far away the sky bends to meet the land. तो इसके आगे फिर एक क्वेश्चन उनके माइंड में आता है, नीरज के माइंड में आता है, और वो देखते हुए फिर बोलता है कि टीचर, जब मैं कई बार अपने टेरेस पर खड़ा होता हूँ और मैं बहुत दूर तक देखता हूँ तो कई बार मुझे ऐसे लगता है जैसे स्काई जो है वो बैंड हो रहा है, यानी कि झुक रहा है और वो लैंड से मीट कर रहा है, मिल रहा है। बट माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सो, लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे बताया, मेरी मम्मा मुझे बताती हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट इट लुक लाइक सम मैजिकल हग फ्रॉम अ हाइट, बट ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन हम जब बहुत ऊंचाई से या बहुत दूर से और ऊंचाई से जब हम ऐसा देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो स्काई है वो लैंड से मीट कर रहा है, मिल रहा है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। यस, आई डज लुक लाइक द स्काई एंड द अर्थ मीट एट अ पॉइंट व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम एनी हाइट, but understand the difference. They seems to meet, but in reality they don't meet. तो उनकी जो टीचर बोलती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, जब हम बहुत हाइट से, बहुत ऊंचाई से जब हम स्काई को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि स्काई जो है वो अर्थ से मीट कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता। इसका जो डिफरेंस है वो समझने की ज़रूरत है, बट अंडरस्टैंड द डिफरेंस। दे सीम टू मीट बट इन रियलिटी दे डोंट मीट। वो ऐसे मिलते हुए लगते हैं लेकिन रियलिटी में वो नहीं मिलते। हॉरिजन इज़ द प्लेस वेयर द लैंड और द सी सीम्स टू मीट द स्काई। हॉरिजन जो है, देखिए यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये देखिए, दिस इज़ द पॉइंट, दिस इज़ कॉल्ड हॉरिजन। हॉरिजन एक ऐसा जगह है, ऐसा पॉइंट है, प्लेस है, जहाँ पर कि लैंड और सी मिलते हुए दिखते हैं। लैंड और द सी सीम्स टू मीट द स्काई। लैंड और सी जो है वो स्काई से मिलते हुए दिखते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। बट नीरज, द लैंड एंड द सी मीट इन रियलिटी। और जो लैंड और सी जो है वो रियलिटी में मिलते भी हैं, और जिस प्लेस पर वो मिलते हैं, द प्लेस वेयर दे मीट इज़ कॉल्ड द कोस्ट। देखिए यहाँ पर आपको दोनों पिक्चर दी हुई है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ हॉरिजन, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि स्काई जो है वो, ये देखिए ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, यस, ये
यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो ऐसा लगता है जो स्काई है वो सी से मीट कर रहा है, मिल रहा है। ये देखिए, दिस इज सी एंड दिस इज स्काई, दोनों मिलते हुए दिख रहे हैं, और जबकि रियलिटी में ये नहीं मिल रहे होते हैं। और ये पॉइंट जो है इसको हम बोलते हैं हॉरिजन। और यहाँ पर ये पॉइंट जहाँ पर कि ये रियलिटी में ये सी और लैंड मिलते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड कोस्ट, समुद्री किनारा। ओके, चलिए नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज। द बेल रैंग एंड इट वॉज टाइम टू गो बैक होम। तभी स्कूल की जो घंटी है वो बज जाती है। नीरज थैंक्ड हिज टीचर एंड वॉक टूवर्ड हिज होम विद अ माइंड फुल ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो सारी जो माइंड में क्वेश्चंस थे नीरज के, वो सारे मैम जो है उनके शॉर्ट आउट कर देती हैं, और यूज़फुल इंफॉर्मेशन अपने माइंड में लेते हुए नीरज जो है वो अपने घर को वापस चला जाता है। तो इस तरीके से आपके भी माइंड में जो भी क्वेश्चंस होते हैं आपको अपने टीचर से उनको क्लियर करना चाहिए, जिस तरीके से नीरज ने किया है ना। और अब आपको क्लियर हुआ, और इसके साथ ही आप उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इसके बाद ये जो एक्सरसाइजेस यहाँ पर दी हुई हैं, टेस्ट योरसेल्फ, इसको आपको करने की कोशिश करनी है, जिससे कि क्लियर होगा कि आपको चैप्टर कितना अच्छे से समझ में आया है। इस वीडियो को देखने के साथ ही आपको जो भी हार्ड वर्ड्स इस चैप्टर में आए हैं उन्हें अंडरलाइन करना है और उनके स्पेलिंग्स को लर्न करना है। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, बाय बाय।